आपने बहुत आनंद के लिए आज का कवि सम्मेलन आयोजित किया और मेरे बारे में भिन्न भिन्न बातें आपने सुनी कि ये लंगड़ा के चलता है, लंगड़ा के चलता है। ऐसे नहीं मिला हूं मेरी पत्नी को मैं। उसने मुझे पाने के लिए महावीर जी 16 सोमवार के व्रत किए, भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अच्छा सा वर दे देना, अच्छा सा वर दे देना। 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे ही घोड़ी लेके उसके दरवाजे पे मैं गया तो उसने मुझे देखा और कहा भगवान ऐसा। भगवान बोले बेटा 1.25 रुपए में ऐसा ही मिलता है। तो ऐसे थोड़ी मिला हूं मैं। अभी आप सुमित्रा जी सरल के मुखार बिन से गजलें सुन रहे थे। वास्तव में कमाल की गजलें थी, कमाल की गजल थी। भाई साहब इधर देखो आप। गजल अच्छी थी तो मेरी तरफ देखो ना। मतलब छोरे पीछे से गाने लगे उनकी गजल को सुन के, पीछे से गाने लगे। ऐसे बकरी चराते ही तू आ गई, तेरी बकरी मेरे सब चने खा गई। ए सुमित्रा सरल तूने ऐसी तरल ये गजल को सुनाई मजा आ गया। साउंड बढ़िया, साउंड वाकई बढ़िया है और अच्छा साउंड देश का हो गया। देश की हालत क्या बताए, कविता कैसे पढ़े मुन्ना भाई, भूपेन जी आपने कविता पढ़ी, कैसे कविता पढ़े महावीर जी। देश की हालत कैसी हो गई कि जय गणपति गणेश की और गायब हुई भेष रमेश की। जय गणपति गणेश की और गायब हुई भेष रमेश की आज तक नहीं मिली। ऐसी हालत होगी हमारा देश की। कोई खा गए खाद, कोई खा गए चारा, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया हिंदुस्तान हमारा। जया ममता और माया कोई भली नहीं, सबने पैसा खाया। बाबा रामदेव ने पूछी तो किसी ने नहीं बताया कि विदेशी बैंक में इतना पैसा कहां से आया। उल्टा रात की 1:30 बजे बाबा रामदेव के जगाया और रामलीला के मैदान से उल्टा कूदाया। वाह! लेकिन फिर बाबा जी ने ऐसा पेट हिलाया कि सबको पतंजलि का देसी घी खिलाया। लेकिन मेरे को यह समझ में नहीं आया कि बाबा जी के पास इतना पतंजलि का देसी घी कहां से आया। टेंशन है। अच्छा बाबाओं की स्थिति, बाबा बहुत अच्छे हैं हमारे देश के अंदर, लेकिन कुछ बाबाओं की स्थिति ऐसी है 15 अगस्त 26 जनवरी को गाना सुनो, साउंड बढ़िया है आपका, लेकिन स्थिति ऐसी है बाबाओं की। हाँ 26 जनवरी को अभी 15 अगस्त को गीत बज गया, वो गीत ऐसा सुनाई दे मेरे को, धरती सुनहरी, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर बाबा रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, हम तो समझे सच्चा है वो निकला झूठा डेरा। राम रहीम गुरप्रीत, एक तरफ राम घुसेड़ लिया, एक तरफ रहीम घुसेड़ लिया। अब बताओ उनका क्या बिगाड़ोगे। पकड़ के तिहाड़ जेल ले गए उनको। अब जैसे तिहाड़ जेल ले गए तो आसाराम जी ने स्वागत किया। आसाराम जी ने स्वागत करते हुए कहा राम रहीम गुरप्रीत सिंह जी से, कहा बता मेरे यार गुरप्रीत रे, कहा साउंड बढ़िया है। पीयूष जी कहा बता मेरे यार गुरप्रीत रे भाई, घना दिना में पकड़ायो। वो बात इनके आपस में चल रही थी तो रामपाल जी आ गए उधर से। वो रामपाल जी कहने लगे, रामपाल जी कहने लगे कब के बिछड़े हुए हम आज कहां आके मिले, जैसे गुंडे से कोई गुंडा मुस्कुरा के मिले। तो अब्दुल करीम टुंडा आ गया। टुंडा? हाँ वो टुंडा कहने लगा बापू से। साउंड बढ़िया आपका। लेकिन वो टुंडा कहने लगा। सही में बढ़िया है। ले साउंड बढ़िया है।
साउंड का खेल होता है, देश का साउंड बढ़िया है। अब वो धारा 370 वो कुछ नहीं है। अब वो धारा 370 हटी जम्मू कश्मीर के अंदर, तो वो यूएन में जाकर शिकायत कर रहा कि भारत वाले हमारे साथ में ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो वो है कि यूएन जाकर कहता ये इमरू 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 इमरू। हाँ, अब इमरू बोलूंगा प्यार से उसको, इमरू। हाँ। अरे वाह। यूएन जाकर कहता ये इमरू, मोदी ने मुझको है कूटा, मैं सच्चा और वो है झूठा, मैं सच्चा और वो है झूठा। इमरू। हाथ से हमरे कश्मीर गया है, अब जाएगा पियो के, धोबी बचाता ऐसा मारा, रख दिया मुझको धोके, देखो इंडिया का ढंग कर दिया मुझ बेढंग, बदन से छीना है मेरे लंगोटा, मैं सच्चा और ये है झूठा। साउंड बढ़िया है। और इतना अच्छा साउंड होने के बाद भी एक बेवकूफ कहता है कि मेरी गर्दन पर छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। साउंड बढ़िया है, इसके बावजूद कह रहा कि मेरी गर्दन पे राव जी बैठे हैं यहाँ पर, वाकई साउंड बढ़िया है। लेकिन वो कह रहा कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, गर्दन पे छुरी रख दो। महावीर जी क्यों गर्दन पे छुरी रखे? केवल भारत माता की जय बोलने पर। मैंने कहा कि मत बोल, तेरे एक के भारत माता की जय ना बोलने से मेरे हिंदुस्तान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक 125 करोड़ भारतीय इस माटी को चूमते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। ऐसे नहीं पूरा सदन बोले भारत माता की। महावीर जी उसी बेवकूफ के कारण हो रहा है। भारत माता की जय नहीं बोलोगे नहीं सब भैया, वो कहता कि भारत माता की जय नहीं बोलोगे, माने मत बोल। क्या होती है माँ? जिस दिन माँ के महत्व को समझ जाएगा उस दिन कही हुई बात पर पछताएगा। माँ क्या होती है मुन्ना भाई? माँ क्या होती है? माँ होती है और क्या होती है? माँ महात्मा और परमात्मा। माँ महात्मा और परमात्मा इन तीनों की महिमा न्यारी है, पर इन तीनों पर माँ सब पे भारी है। वाह। बिना माँ के महात्मा नहीं होता राजेश जी, बिना माँ के परमात्मा नहीं होता है, और बिना माँ के माँ अपने आप में परिपूर्ण शब्द है। क्या होती है माँ? माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ बाप के चरणों में ही जब सारा संसार है तो फिर क्यों भूल गए मेरे दोस्त, जिस माँ ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन डगर पर तुझे संभलना सिखाया, और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ाया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। लेकिन मेरे नौजवान दोस्तों सुनना, कहते कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी माँ की कभी टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांझ कर भी एक माँ 3-4 बेटों को पाल लेती है, तुम 3-4 बेटों से मिलकर भी एक माँ पाली नहीं जाती, एक माँ पाली नहीं जाती। कैसे संस्कार हो गए। साउंड बढ़िया आपका, पूरा खेल साउंड का होता है, व्यवस्था अच्छी होती है ना। आदरणीय जितने पार्षदगण, जितना मेला कमेटी के यहाँ लोग बैठे, मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे बच्चों के संस्कार अच्छे होने चाहिए। साउंड मतलब ये शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, पूरा खेल साउंड का होता है। आपने देखा होगा मोदी जी पुराने जमाने में वो टेप रिकॉर्डर चलती है हमारे डॉक्टर साहब के यहाँ, अभी आज देख के आए हम। वो डॉक्टर साहब थे ना, नाम क्या बताएंगे? शर्मा जी, मधु जी शर्मा। उनके वहाँ बहुत सारी टेप रिकॉर्डर पड़ी। वो पुरानी टेप रिकॉर्डर कहीं बजती ना तो गाना उलझ जाता, वोल्टेज ज्यादा कम होता तो गाना बिगड़ जाता। जो छोरे गणेश उत्सव नवरात्रि में हमारे गांव में कैसेट लगाते हैं, जोर से माइक बजाते हैं, तो गणेश उत्सव में 2-4 बुजुर्ग डोकरे नहीं पड़ जाते। छोरों ने कैसेट लगा दी, जो कैसी उलझती, मूर्ति गणेश की अंदर दौलत देश की, लोगों देखो ध्यान से पूछो इस बेईमान से क्या साउंड बढ़िया है।
मैं क्या बताऊं राजेश जी, वो नवरात्रि के समय एक दादी मां निपट गई टिकम जी। हाँ। नवरात्रि के समय एक दादी मां निपट गई, छोरों ने कैसेट लगा दी, मैया जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं, मैया जिनका नाम पुकार, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। दादी मां निपट गई। साउंड वाकई बढ़िया है। उर्स में, उर्स में। उर्स में क्या भाई साहब आपको बताएं राव जी, उर्स का सुना पहले? उर्स आसिम भाई, वो छोरों ने कैसेट लगा दी पंकज उदास की। उर्स में। उससे पहले आपने देखा ग्रामोफोन चलता था, ग्रामोफोन उसमें चूड़ी अटक जाती तो गाना वहीं का वहीं आ जाता था, वहीं का वहीं आ जाता था गाना, कहीं भी कैसेट वो ग्रामोफोन में छोड़, वो गाना आप देखा कैसे चूड़ी अटकती थी, साजन मेरा उससे पार है, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन सुबह तक उस पार नहीं जाता, रात भर वहीं अटका रहता था। वो छोरों ने चूड़ी वाली कैसेट लगा दी पंकज उदास की गजल की, और चूड़ी ऐसी जगह अटकी, दौड़ के माइक बंद करना पड़ा, छोरों ने कैसेट लगा दी। डोली में जब बैठी बहना रास्ता देख रहे थे नैना, मैं तो बाप हूं मेरा क्या है, तेरी माँ का, तेरी माँ का, तेरी माँ का। सारे लोग ताली बजाओ नहीं तो रात भर चूड़ी यही अटकी रहेंगे।